भारत की संसद के पटल भीतर बैठे राजनेताओं और सांसदों के लिए 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों का यह टेट संकट सचमुच कोई महत्व नहीं रखता। सोशल मीडिया का कल दोपहर से अफवाह फैलाई जा रही है कि संसद में टेट पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कानून के प्रोफेसर होने के नाते आज मैं आपके सामने सीधे भारत की संसद के पटल से लीक हुआ वो असली विधायी साक्ष्य रखने जा रहा हूं, जिसने प्रशासकीय अधिकारियों की छाती पर सांप लौटा दिया है। अपनी स्क्रीन पर लोकसभा सचिवालय की यह मूल अनकरेक्टेड प्रोसेसिंग कॉपी देखिए। कल दोपहर ठीक 2:02 जब विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति महोदय चीख रहे थे कि प्लीज कोऑपरेट टू कंटिन्यू, ठीक उसी समय नियम 377 के अधीन हमारे प्रबुद्ध सांसद श्री लालजी वर्मा जी ने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पटल पर 25 लाख शिक्षकों के टेट से एकमुश्त और स्थायी छूट देने का संप्रभुत्व दस्तावेज रिकॉर्ड पर दर्ज करा दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेणुधर रोतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। हमारे विशेष विधिक, वित्तीय और नागरिक अधिकार मंच लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के इस महा बुलेटिन में पूरे देश के लाखों प्रबुद्ध गुरुजनों का मैं आदर पूर्वक हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बिना किसी फालतू बात के सीधे टू द पॉइंट कल सुबह 1:30 बजे स्थगित हुए इस सदन की बंद खिड़कियों के पीछे दर्ज हुए उस विधिक सच को डिकोड करेंगे, जो आपके बुढ़ापे की पुरानी पेंशन और आपकी नौकरी को कानूनन हमेशा के लिए बहाल कर देगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरफ फैला दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिद्धांतों के अनुसार संसद के पटल पर रखे गए इस दस्तावेज की एक एक बारीक विधिक लाइन को डिकोड करेंगे। अपनी स्क्रीन पर लाइव साक्ष्य देखिए। यहाँ साफ लिखा है, श्री लालजी वर्मा, अंबेडकर नगर। देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2010 से पूर्व हजारों शिक्षक तत्कालीन नियमों के आधार पर नियुक्त किए गए थे। सांसद महोदय ने शिक्षा मंत्री को सीधे पॉइंट में कहा और ऑन रिकॉर्ड कहा कि इन शिक्षकों से 15 से 30 वर्ष की सेवा लेने के बाद उन पर पात्रता की शर्तों को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू करना प्राकृतिक न्याय तथा वैधानिक अपेक्षाओं के सिद्धांतों के सरेआम विपरीत है। इसके कारण पूरे देश में व्यापक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं एक कानून के प्रोफेसर होने के नाते यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जब संसद के रिकॉर्ड में यह बात आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुकी है कि कार्यपालिका नियमों की गलत विधिक व्याख्या करके, ठीक है, सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट कर रही है, तो राज्यों के प्रशासकीय अधिकारी किस विधिक अधिकार से इन सर्विस शिक्षकों के वेतन को रोकने, विपक्ष के हंगामे के चलते 1:30 बजे या 2 बजे 22 जुलाई 2000 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया हो। लेकिन नियम 377 के तहत पटल पर रखे गए इस मांग पत्र का लिखित जवाब देना अब शिक्षा मंत्रालय की संप्रभु विधिक बाध्यता बन चुका है। क्यों ये मामला नहीं आया? क्योंकि चर्चा ही नहीं हुई, ठीक है। उसको पटल पर रख दिया गया। पटल का मतलब दस्तावेज सौंप दिया गया, ठीक है। इसी दस्तावेज के आधार पर ही आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। हम स्क्रीन में दे रहे हैं दोस्तों, देखिए, देखते जाइए आप। संसद नियम 377 लालजी वर्मा का ग्राउंड, विशेष विभागीय परीक्षा, कस्टमाइज पात्रता परीक्षा, 100% सेवा सुरक्षा। तो फिर इस भयंकर विधिक तूफान को शांत करने का वो व्यवहारिक और संप्रभु रास्ता क्या है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? 1 सितंबर 2025 के मुख्य फैसले 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद देश का शिक्षक समाज हताश है। लेकिन हम इस जो नियम 377 के संप्रभु आधार पर आज सुबह 11 बजे शुरू हो रहे सदन के पटल पर यह मांग रख रहे हैं
कि सरकार इन सर्विस शिक्षकों के वर्षों के व्यवहारिक अनुभव का सम्मान करते हुए केवल उनके लिए एक अत्यंत सरल, सीमित और कस्टमाइज विशेष विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित करे। उन्हें एक बच्चे वाले मशीनी सिलेबस में बैठाना बंद किया जाए। इसके साथ ही जो अतिथि शिक्षक वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें उनके अध्यापन अनुभव के आधार पर सीधे सहायक अध्यापक के पदों पर नियमित किया जाए। और जो साथी पहले से टेट पास कर चुके हैं, प्रशासकीय अधिकारी उनके प्रमोशन पर लगी कुंडली को तत्काल हटाकर उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति करें। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के त्रिपुरा राज्य बनाम सजल देव फ्रेश केस के कल के स्टे और स्टेटस क्यू यथास्थिति आदेश की मूल आत्मा के अनुकूल होगा। साथियों, इस गंभीर राष्ट्रीय विधिक चर्चा के बीच हमारे मंच पर देश भर से आ रहे लाखों परिवारों के कानूनी संकट और विधि छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड को देखते हुए सोर्स एंड स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, फैमिली लॉ, ठीक है, कस्टडी लॉ, चाइल्ड कस्टडी, ठीक है, या फैमिली डिस्प्यूट, वैवाहिक कलह, तलाक, बच्चों के संरक्षण जैसे विधिक संकट से जूझ रहे हैं, आपको पूर्णतः निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो आप फ्री लीगल एड सत्र के अंतर्गत सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा की यह कल की अनकरेक्टेड डिबेट प्रोसीडिंग यह सिद्ध करती है कि भले ही संसद के भीतर हंगामा चल रहा हो, लेकिन यदि आपके तथ्य मजबूत हैं तो आपकी आवाज बुलंद होगी और जीत आपकी निश्चित है। आज बुधवार सुबह 11 बजे जैसे ही सदन दोबारा समवेत होगा, नियम 377 के इस महा खुलासे की गूंज सीधे शिक्षा मंत्रालय की, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की जो है हिला के रख देगा भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि संसद में तो ये स्पीच आया नहीं, लेकिन जो अनकरेक्टेड प्रोसीडिंग आया हुआ है, उस प्रोसीडिंग के हिसाब से जो जानकारी आपको दे रहे हैं, वो जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये मामला जाए, सांसदगण इसको देखे, ठीक है, विधायक गण इसको देखे, सरकार इसको देखे, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। शेयर नहीं करोगे तो कैसे आपको समाधान मिलेगा? हम अपना काम कर दिए, अब आपकी बारी है कि आपको पूरी की पूरी जानकारी सभी जगह आपको विस्तार करना है, ठीक है। ये सूचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे पास में बहुत रास्ते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन है, सजल देव का केस है, समझ रहे हो मेरी बात जो है। और अभी तो सारे स्टेट के हाई कोर्ट में ये मामला फिर जा रही है, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी, ठीक है, हाई कोर्ट इसको सुन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिडेविट देने की बात कर रहा है, जवाब देने की बात कर रहा है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगा ही, कुछ न कुछ समाधान है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, संसद के पास भी है। क्यूरेटिव पिटीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। देश की